चलिए, नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को गणित ज्ञान दर्पण में हार्दिक स्वागत है। आज मैं क्लास 9 के विद्यार्थियों के लिए मैथ का चैप्टर 7.4 चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल, या हिंदी में बोलते हैं बहुपदीय व्यंजक। क्लास 9 का चैप्टर है 7.4, मैथ का चैप्टर 7.4। आप सभी कोई किताब खोलकर सामने रखिए और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में ध्यान दीजिए क्या लिखा है। निम्न बहुपदी व्यंजकों में किनका एक उत्पादक x+1 है, ज्ञात करें। चलिए कैसे सॉल्व करेंगे सीख लीजिए। पहले यहां देखिए, एक तो उत्पादक दिया है, क्या दिया है, x+1 दिया है। यहां लिखिए, ये जो x+1 दिया है क्वेश्चन में यहां उतारे, इसको क्या मान लेंगे, अपने से क्या मान लेंगे, 0। याद रखिएगा, ये जो उत्पादक दिया x+1, इसको क्या मान लिए, 0। अब एक काम करो, x रखो, ये +1 उधर जाएगा तो क्या होगा बेटा, -1 होगा। +1 उधर गया तो -1। देख लीजिए, x का मान आ गया -1 आ गया, ठीक है। चलिए अब देखिए, आपके पास 100 सवाल है। यहाँ पर एक सवाल है, 2 नंबर सवाल है, 3 नंबर सवाल है, 4 है, 5 है, 6 है, टोटल 6 सवाल है। तो डरने की कोई बात नहीं है, 6 है। हम कोई 2 बता दे रहे हैं, कोई 2 हम बता देंगे, बाकी 4 आप खुद करिएगा, ठीक है। आपका ये होमवर्क रहेगा। चलिए कौन सा 2 बताते हैं, ध्यान दीजिए। चलिए पहले सवाल नंबर 1 में देखिए क्या दिया है। ये सवाल दिया है, इसको उतारिए। 2x³ 3x² -1 उतार दिए। अच्छा, इसको हम क्या मान लेंगे, हम बोले थे ना, एक व्यंजक मान लोगे, fx, ठीक है बेटा। इसको क्या मान लिए, एक व्यंजक मान लिए fx, ओके। ध्यान देते रहना, हाँ बेटा, ठीक है, एकदम आराम से समझिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए काम करिए। ये जो x का मान -1 है, यहां बैठाइए। बोलिए, इसे x के जगह कहां बैठाएंगे, -1। 2 इंटू, बोलिए क्या है बेटा, x है, x के जगह पर क्या बैठाएंगे, -1, उसके ऊपर q +3 इंटू, बोलिए यहाँ क्या है, x है, x के ऊपर क्या बैठाएंगे, -1, और ऊपर में स्क्वायर है, स्क्वायर दे दिए और -1 उतार दिए। ये बताइए, -1 के ऊपर q है, -1 के ऊपर q है, मतलब -1 कौ बार होगा बेटा, 3 बार। सही बोल रहे हैं ना, -1 के ऊपर q है, माने -1 3 बार। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस। एक को 1 से गुना करेंगे 1, एक को 1 से गुना करेंगे 1, क्या आ गया, -1। यहां लिख दीजिए, -1 +3 इंटू, -1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा बेटा, 1 आएगा, या +1 आएगा, करके देख लीजिएगा। -1 का स्क्वायर करेंगे, मैंने -1 को 100 बार लिखेंगे, 2 बार लिखकर गुना करोगे, +1 आएगा, और -1 यहां बैठा दिए। आप बताइए बेटा, ये 2 को -1 से गुना करेंगे, -2, और 3 एकम 3 और -1। अब बताइए, ये 2 माइनस में है और ये 1 माइनस में है। देखो इन दोनों का चिन्ह एक जैसा है, ये भी माइनस में है, ये 1 के सामने माइनस, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, ये भी माइनस में। जो एक जैसा चिन्ह होता है उसको जोड़ते हैं, याद रखिएगा, एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़ते हैं। चलिए जोड़िए, एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़िए। -2 -1 कितना हुआ, -3। हाँ, इन दोनों को जोड़ देंगे, क्योंकि दोनों का चिन्ह एक जैसा है, तो 2 और 1 3, और +3। देखो -3 +3 कट गया, क्या आया बेटा, 0 आया। अगर आपका इस सवाल का मान अगर आपका 0 आ जाए तो इसका मतलब आप क्या कह सकते हैं,
इसका मतलब आप कहेंगे कि इस 2x³ प्लस 3x² -1 ये सवाल है, इसका एक उत्पादक क्या है? x+1 है, x+1 है, ऐसे लिखोगे। कब इस सवाल का एक उत्पादक x+1 कब होगा? अगर सवाल का मान अगर 0 आया तो इसका मतलब इस सवाल का उत्पादक x+1 है। अगर आपका सवाल का मान 0 आएगा तो इसका मतलब इसका उत्पादक, इस सवाल का उत्पादक x+1 है बोलोगे। अगर 0 नहीं आता, सवाल का मान 0 नहीं आता, तो इसका एक उत्पादक x+1 नहीं है। क्या लिखोगे? नहीं। ओके, आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, ध्यान दीजिएगा। ओके, ठीक से। चलिए, तो आपको हम सवाल नंबर 1 बता दिए, सवाल नंबर 1 बता दिए। अब आते हैं सवाल नंबर 3 बताते हैं। ठीक है, कितना नंबर बता रहे हैं? 3। मैंने बोला ही था कि 1 नंबर सवाल में हम 2 ठो बताएंगे। कौन बताएंगे? 2 ठो। तो 1 बता दिए, 3 बता रहे हैं। अब बाकी सब आप लोग खुद से घर में करिएगा। चलिए, क्या करिए, इस क्वेश्चन पढ़िए। पहले एक उत्पादक क्या लिखा हुआ है? x+1 लिखा है, यहां लिखिए x+1। इसको किसके बराबर कर दीजिए? 0 के बराबर। खुद से कर दीजिए। हाँ, x+1 को 0 के बराबर अपने मन से कर दीजिए। x रखिए, ये +1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -1। चलिए, x का मान क्या आया? -1 आ गया। अब आइए सवाल नंबर 3 में। क्या है सवाल नंबर 3? ये पूरा उतारेंगे। 7x³ प्लस x² प्लस 7x प्लस 1। बोलिए, सवाल नंबर 3 जो था हम पूरा उतार दिए। हम इसको क्या मान लेंगे? fx मान लेंगे। ठीक है, इस सवाल को हम क्या मान लिए? fx। fx से मत डरिए, ये व्यंजक है। ओके, चलिए अब बैठाइए बेटा। f, बोलिए ये क्या है? x है, देख लीजिए। अब देख सकते हो x का मान क्या है? -1 है। तो जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे? -1 बैठाएंगे। चलिए, x यहाँ पर -1 बैठाइए। फिर यहाँ x यहाँ पर क्या बैठाइए? -1 बैठाइए। उसके ऊपर q है। फिर यहाँ x क्या बता बैठाइए बेटा? -1 बैठाइए। ऊपर में स्क्वायर दे दीजिए, प्लस 7 इंटू, बोलिए फिर x क्या बता बैठाइए? -1 बैठा दीजिए। अब +1 लिख लीजिए। ठीक है, ये +1 उतार दिए। आप कैलकुलेशन करिए। अभी बताए थे -1 का q क्या होगा? -1 ही आएगा। करके देख लीजिएगा। प्लस अब -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 आएगा। ओके, ठीक है बेटा, -1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 आएगा। चलिए, प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस, 7 एकम 7। अब +1 उतार दिए। 7 को -1 से गुना करेंगे, -7। 7 को -1 से -7, +1 लिख दीजिए, -7 लिख दीजिए, +1 का सब उतार दीजिए। अच्छा, चलिए अब जो एक जैसा चिन्ह है उसको जोड़िए। एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़िए। बोलिए, ये -7 और ये -7, देखो तो दोनों का चिन्ह एक जैसा है। ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में, दोनों का चिन्ह एक जैसा। एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़ेंगे। जोड़ दो। -7 -14, 7 7 14। अब दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा। अब इसको जोड़िए, +1 +1 क्या हो जाएगा? +2। अब बोलिए, ये 14 के सामने माइनस है, 2 के सामने प्लस है। ये माइनस में है, ये प्लस में है, दोनों का चिन्ह क्या है? अलग है। ये माइनस में है, प्लस में, दोनों का चिन्ह अलग है। और अलग चिन्ह हमेशा घटाएंगे, अलग चिन्ह घटाएंगे। चलिए, 14 में से 2 गया 12। अब कौन बड़ा है? 14 बड़ा ना 2 बड़ा? तो 14 बड़ा है, तो जो बड़ा है उसी के सामने वाला चिन्ह उतरेगा। -12 आया। बोलिए, ये जो सवाल था, सवाल नंबर 3, इसका मान
क्या जीरो आया है? देख लीजिए, इसका मान जीरो आया है? नहीं आया। देखिए क्या आया, -12 आया, जीरो नहीं आया है। इस सवाल का मान जीरो नहीं आया है, -12 आया है। तो अगर जीरो नहीं आएगा तो हम क्या लिखेंगे? मेरा कथन क्या होगा कि 7x³ ये जो सवाल है उतारो, प्लस x² प्लस 7x प्लस 1 का एक उत्पादक, कौन उत्पादक? एक उत्पादक कौन? देखो तो वो एक उत्पादक कौन? x+1 क्या लिखेंगे? बोलो, नहीं है। हाँ, क्या लिखेंगे? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इस सवाल का मान जीरो नहीं आया है, -12 आया है। अगर जीरो आता तो इस सवाल का एक उत्पादक x+1 होता। अगर जीरो नहीं आया है तो क्या लिखेंगे? एक उत्पादक x+1 नहीं है। आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। चलिए अच्छा से समझिए बेटा, ठीक है। हाँ चलिए, अब आते हैं हम लोग, कितना नंबर बेटा सवाल? सवाल नंबर 2, ठीक है बेटा। पढ़ो क्या लिखा है। गुणांक प्रमेय का उपयोग कर देखें कि निम्न बहुपदी व्यंजक का fx का एक उत्पादक gx है कि नहीं, है कि नहीं। माने fx का एक उत्पादक gx है या नहीं, आपको बताना है। कोई बात नहीं है, हम अभी समझा रहे हैं, इतना हड़बड़ी नहीं है। fx का एक उत्पादक gx है, माने fx का उत्पादक gx है कि नहीं, ये पता लगाना है। चलिए सॉल्व करते हैं, अभी समझ में आ जाएगा, ध्यान देते रहिएगा। हाँ बेटा, ठीक है, अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। चलिए सवाल है 1 2 3 4, टोटल 4 को सवाल है बेटा, तो डरने की बात नहीं है। हम एक काम करते हैं, 4 गो में हम 2 ठो बता देते हैं, अब बाकी 2 ठो आप खुद से करिएगा, ठीक है बेटा। चलिए जैसे सवाल नंबर 1 में देखोगे, 1 में fx बराबर x का पावर 4 माइनस x² माइनस 12, तो बोला है, और क्या बोला? gx का मान x+2। तो पहले ये वाला सवाल उतारते हैं, fx बराबर x का पावर 4 माइनस x² माइनस 12, ठीक है। आप इधर उतारते हैं gx बराबर, ऐसे लिखा है gx बराबर x+2, यहां लिखिए x+2। अब क्या करेंगे सवाल में, ध्यान से देखिएगा। ये जो x+2 है इसको उतार रहे हैं, x+2, इस x+2 को उतारे। अब इसको अपने से किसके बराबर कर देंगे बेटा? 0 के बराबर कर देंगे, बराबर बोलते आ रहे हैं। अब एक काम करो बेटा, x रखो, ये +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा? -2। तो आपका x का मान कितना आया? -2 आया। चलिए अब इधर आ जाइए, ध्यान दीजिएगा, बोलिए क्या है? x है, x यहाँ पर क्या बैठाएंगे? -2, यहां लिखिए x यहाँ पर -2, ठीक है बेटा। तो जहां जहां x है वहां -2 बैठाइए। चलिए इस x के जगह पर क्या बैठाइए? -2 और उसका पावर 4, फिर इस x यहाँ पर क्या बैठाइए? -2 उसके ऊपर स्क्वायर, अब -12 उतार दिए। अब बताइए तो ये -2 के ऊपर 4 है, -2 के ऊपर 4 है, इसका मतलब -2 को क्या बार लिखेंगे बेटा? 4 बार लिखेंगे, -2 -2 बोलो कौ बार लिखे बेटा? 4 बार। क्यों लिखे 4 बार? क्योंकि -2 के ऊपर 4 है, -2 के ऊपर क्या है? 4 है, मतलब अंदर वाले -2 को कौ बार लिखेंगे? 4 बार। और लिख कर क्या करेंगे? गुना करेंगे। करते हैं, देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, आ गया प्लस। देखिए ठीक से देखिए, चिन्ह का गुना देखिए, चिन्ह का। मैं पहले चिन्ह को गुना करता हूं, किसको? चिन्ह। माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब गुना करो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया बेटा? 16, यहां लिखिए 16। अच्छा -2 के ऊपर स्क्वायर है, मैंने -2 को कौ बेटा? 2 बार। -2 के ऊपर स्क्वायर है, -2 को 2 बार। अब गुना करिए, पहले
चिन्ह का गुना करिए, चिन्ह का, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, आ गया 4 और -12 उतार दिए। ये बताओ ये 4 भी माइनस में है और ये 12 भी माइनस में है। देखो तो इसके सामने माइनस है, इस 12 के सामने माइनस है, दोनों का चिन्ह एक जैसा है और एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़ेंगे, जोड़ो 12 और 4 16 और दोनों में माइनस है तो माइनस ही रहेगा बेटा। अब क्या करो बेटा, या ध्यान दो 16 के सामने कुछ नहीं है तो प्लस है, तो एक काम करो कट जाएगा, देखो +16 -16 कट गया, क्या आया बेटा 0। अगर आपका सवाल का मान ये fx का मान, इस fx का मान, इसका मान अगर 0 आया है, अगर इसका मान 0 आया तो इसका मतलब fx का एक उत्पादक gx है। यहां लिख दो, भाषा में लिख दो, क्या लिखो भाषा में, fx का एक उत्पादक gx है। ये लिखकर आंसर कब बोलोगे, fx का एक उत्पादक gx है कब बोलोगे, अगर आपका fx का मान, इस सवाल का मान, ये जो सवाल है इसका मान अगर 0 आ गया, अगर आपका सवाल का मान 0 आया तो fx का एक उत्पादक gx है। अगर 0 नहीं आता, यहां 0 छोड़कर कोई और संख्या रहती तो हम लोग क्या समझते, fx का उत्पादक gx नहीं है। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। तो अब आते हैं 2 का सवाल नंबर 4 बता रहे, ठीक है, क्यों, क्योंकि 1 बता दिए थे और 2 और 3 आपको छोड़ दिए, आप अपना करिएगा, आपके लिए 2 और 3 होमवर्क है, आप अपना खुद से सॉल्व करिएगा और उसका आंसर मेरे कमेंट में दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा सही है ना गलत है। ओके, अब चलिए सवाल नंबर 4 सॉल्व करते हैं। ठीक है बेटा, देखिए क्या लिखा है, fx बराबर का दिया है सवाल नंबर में, ये उतारेंगे पूरा, 3x³ प्लस x² माइनस 20x प्लस 12, fx उतार दिए। इधर आइए, ये क्या लिखा है gx, इधर लिखिए, gx बराबर का दिया है, पढ़िए 3x माइनस 2, यहां लिखिए 3x माइनस 2। ओके बेटा, अब एक काम करते हैं, आप लोग बोले ही थे, ये जो 3x माइनस 2 है इसको उतारिए, 3x माइनस 2, इसको किसके बराबर कर दीजिए बेटा, 0 के, 3x माइनस 2 को किसके बराबर कर दिए, 0 के बराबर कर दिए। चलिए 3x रखिए, ये जो -2 है वो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा बेटा, +2। ओके, x रखो, ये जो 3 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भागा में। क्यों भागा में, क्योंकि 3 और x के बीच यहाँ गुना है, याद रखिएगा 3 और x के बीच गुना है, तो ये 3 यहाँ गुना में है, उधर जाएगा तो भागा में। याद रखिएगा बेटा 3 और x के बीच में गुना का चिन्ह, हाँ किसी के बीच में अगर कोई चिन्ह ना हो तो गुना का चिन्ह होता है, तो यहाँ 3 और x के बीच में गुना है, ये 3 गुना में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, भागा में। आ गया, x का मान क्या आया, 2/3। चलिए इधर आ जाइए, अब ध्यान दीजिएगा बेटा, ये x है, x के यहाँ पर क्या बैठाएंगे, 2/3, x के यहाँ पर 2/3, 3, फिर बोलिए बेटा ये क्या है, x है, x की जगह पर क्या बैठाएंगे, 2/3, यहां लिखेंगे 2/3 और उसके ऊपर q, फिर इस x पर क्या बैठाएंगे बेटा, 2/3 और उसके ऊपर लिखेंगे स्क्वायर, -20 इंटू, ये क्या है, x है, x के यहाँ क्या बैठाएंगे बेटा, 2/3, ठीक, अब +12 उतार देंगे। हाँ बेटा 3 इंटू, अब बताइए तो बेटा, 2/3 के ऊपर क्यू है, 2/3 के ऊपर क्या है, क्यू है, इसका मतलब 2/3 को क बार लिखेंगे बेटा, 3 बार, सही बोल रहे हैं ना, क्यों, 2/3 है और उसके ऊपर क्यू है, मतलब 2/3 को 3 बार। अब गुना करिए, ऊपर ऊपर गुना, नीचे नीचे गुना, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यहाँ 8 लिख दीजिए,
3 3 9, 9 3 27, यहाँ 27 लिख दीजिए, आ गया 8/27, यहाँ लिख दीजिए 8/27। फिर आइए 2/3 को स्क्वायर है, मतलब 2/3 को हम क बार लिखेंगे बेटा, 2 बार, तो 2 दूनी 4 आया और 3 3 9 आया। ठीक है, आराम से समझिएगा। अच्छा, यहाँ 20 को 2 से गुना करेंगे, 20 को 2 से तो क्या आएगा 40/3, अब प्लस 12 रहने दीजिए। यहाँ 3 से 27 कट जाएगा 9 बार में, सही बोल रहे ना बेटा। तो यहाँ आया 8/9, यहाँ 4/9 और यहाँ 40/3 और प्लस 12, 12 के नीचे कुछ नहीं तो क्या मान लिए, 1 मान लिए। अब लॉसा लीजिए बेटा, 9 9 3 1, 9 9 3 1, नीचे वाले सबका क्या लेंगे हम, लॉसा लेंगे। तो लॉसा कितना आएगा मालूम है, 9 9 3 1, इन चारों का लॉसा क्या आएगा, 9 आएगा। ठीक है, करके देख लीजिएगा। अब चलिए काटाकुटी करते हैं। हाँ बोलो, नीचे वाला 9 से इस 9 में भाग देंगे, 9 और 9 कट गया, ये 9 और ये 9 कट गया, तो ऊपर वाला 8 जो है ऐसे उतर गया। फिर ये 9 और ये 9 कट गया, भागा देंगे, 9 और 9 कट गया, बचा क्या 4। फिर बताओ क्या है, 3 है, 3 है ना, 3 को 9 से भाग देंगे, 3 को 9 से तो कितना बार में, 3 बार में, 3 से 9 में भाग देंगे, 3 आएगा। और इस 3 को ऊपर वाले 40 से गुना करेंगे, हाँ इस 3 को, तो 3 को 40 से गुना करेंगे 120 आएगा। फिर बोलिए ये क्या है, 1 है, 1 को 9 से भाग देंगे, तो 1 को 9 से भाग देंगे तो 9 आएगा, 1 को 9 से भाग देंगे 9 आएगा। और 9 को 12 से गुना करेंगे, 9 को 12 से गुना करेंगे तो क्या आएगा, 9 दूनी 18 का 8 हाथ में 1, 9 108 आएगा। ठीक है बेटा, ठीक से समझिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक से देखिएगा। पहले जो जो एक जैसा चिन्ह है उसको जोड़ेंगे, एक जैसा चिन्ह वाले को जोड़ेंगे। ये 8 प्लस में है, ये 4 प्लस में है और ये 108 प्लस में है। चलिए इन चारों को, सॉरी इन तीनों को जोड़िए, बोलिए 108 और 4 कितना होगा, 112, 112 8 120, अब माइनस 120 है और नीचे 9। अब बताइए बेटा, ये प्लस 120 और माइनस 120 कट गया, ऊपर में 0 बचा और नीचे 9, और 9 को 0 से भाग देंगे 0 आ गया। तो बोलिए आपका जो ये सवाल है इसका मान क्या आ गया, 0 आया। अगर इसका मान 0 आएगा तो आप क्या लिखिएगा, यहां लिखा हुआ है fx का एक उत्पादक, fx का एक उत्पादक gx है, क्या लिखिएगा, gx है। कब, क्यों है, क्योंकि इस सवाल का मान 0 आया, इसका मतलब fx का एक उत्पादक gx है। ठीक है बेटा, अच्छा से समझिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। मेरे YouTube को फॉलो करते रहिए, सब्सक्राइब करिएगा और ध्यान देते रहिएगा। हर दिन कुछ ना कुछ नया चैप्टर का मैथ आप लोग को क्लास 9 के बच्चों के लिए हर दिन कुछ ना कुछ नया चैप्टर का मैथ सिखाते जाऊंगा। आप लोग अच्छी तरह सीखिएगा, ओके। इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट दबा कर दीजिए, ओके। चलिए बेटा, अब आते हैं सवाल नंबर 3 में। ठीक है बेटा, चैप्टर याद रखिएगा 7.4 मैथ का चैप्टर, क्लास 9 का। पर ये क्या लिखा है क्वेश्चन में, के का मान, किसका मान पूछ रहा है आपसे, आपसे पूछ रहा है के का मान निकालिए। किसका मान निकालिए, के का। ठीक है, आपसे के का मान पूछ रहा है और क्या दिया है, x+2 दिया है। चलिए देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। पहले क्या लिखा है, x+2 द्वारा। एक काम करिए, इस x+2 को किसके बराबर कर दीजिए, अपने से 0 के बराबर कर दीजिए, हम बता चुके हैं। अब यहां x रखिए, अब बोलो बेटा +2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 हो जाएगा।
आ गया x का मान -2। ओके बेटा, ध्यान दीजिएगा। चलिए, अब ये है आपका व्यंजक, ये पूरा है आपका कौन सी है, सवाल है। चलिए इसको लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहां लिख रहे हैं 2x का पावर 4 प्लस 3x क्यूब प्लस 2kx स्क्वायर प्लस 3x प्लस 6, ये पूरा सवाल यहां उतार दिए। अब हम इसको क्या मानेंगे, आप लोग को मालूम है, एक व्यंजक मानेंगे। चलिए मान लेते हैं, इसको मान लिए क्या, fx। इसको क्या मान लिए हम, इस सवाल को क्या मान लिए, fx। ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब एक काम करिए, f अच्छी क्या है, x है, देख लीजिए x की जगह पर क्या बैठाएंगे, -2। चलिए जहां जहां x है वहां पर -2 बैठाइएगा। चलिए 2 इंटू, बोलिए यहां x है, -2 लिखिए, उसके ऊपर पावर 4, 3 इंटू, यहां भी x है, इसकी जगह पर क्या लिखिएगा, -2, और उसके ऊपर q बैठा दिए, प्लस 2 इंटू, अच्छा ये क्या है, k है, k रहने दिए, इंटू ये क्या है, x। x की जगह पर क्या बैठाएंगे बेटा, -2, उसके ऊपर स्क्वायर प्लस 3 इंटू, फिर बोलिए ये x के बता बैठाएंगे -2 और प्लस 6 उतार दिए। ठीक है बेटा, एकदम अच्छी तरह से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम सॉल्व करते हैं। ये -2 के ऊपर 4 है, ये -2 के ऊपर 4 है, मतलब -2 क बार लिखेंगे बेटा, 4 बार लिखेंगे। सही बोल रहे हैं ना, ठीक से देखिए, -2 के ऊपर 4 है, मैंने -2 को 4 बार गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, कितना आया, 16 आया, यहां लिखिए 16। अच्छा -2 के ऊपर क्यू है ना बेटा, क्या है देखिए, -2 के ऊपर क्यू है, माने -2 को क बार लिखेंगे बेटा, 3 बार। सही बोल रहे हैं ना, अब गुना करिए, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, आ गया -8, यहां लिख दीजिए बेटा -8। अब बताओ ये, अच्छा जो प्लस 2 इंटू के इंटू, अच्छा -2 के ऊपर स्क्वायर माने 4 आएगा, करके देख लीजिएगा, प्लस माइनस माइनस, 3 दूनी 6 और प्लस 6 उतार दिए। करिए, 16 को 2 से गुना करेंगे, 16 दूनी 32, और ये प्लस माइनस माइनस, 8 को 3 से गुना करेंगे 24, प्लस यहां गुना करो, 4 दूनी 8 और के 8 के, और यहां बताओ -6 प्लस 6 क्या हो गया, कट गया, आपका ये आया। ये 32 कौन सी में है, प्लस में है, और ये 24 कौन सी में है, माइनस में। ये प्लस में माइनस में चिन्ह अलग है, अलग चिन्ह घटाएंगे। चलिए घटाइए, 32 में से 24 जाएगा, कितना आएगा, 6 2 8 आएगा, आप प्लस 8 के रहने दीजिए, आ गया इतना दूर। अब क्या करोगे बेटा, ध्यान दोगे, अब क्या करेंगे, चूंकि ये जो मान आया ना, ये 8 प्लस 8 के, यहां लिखिए 8 प्लस 8 के लिख दिए, एजे 8 प्लस 8 के, ये मान यहां लिखे। अब इसको हम 0 के बराबर कर देंगे खुद से, अपने मन से। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको किसका मान निकालना है, के का मान निकालना है, तो के का मान निकालना होगा, तो इसको किसके बराबर, जो भी मान, जो भी लास्ट में आएगा उसको क्या करेंगे, हमेशा 0 के बराबर कर देंगे, ताकि हमारा यहां से किसका मान निकल जाएगा, के का मान निकल जाएगा। ठीक है बेटा, हाँ हमेशा याद रखिएगा, जब भी इस तरह का सवाल रहे, आप बोलेगा के का मान निकालो, तो क्या करोगे, जो लास्ट वाला आएगा उसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। चलिए 8 के रहने दीजिए, ये प्लस 8 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -8, ये सब जानते हो ना बेटा। अच्छा 8 और 8 कट गया, के का मान क्या आया बेटा,
यहां 1 आया, -1, के का मान -1, यही हो गया आपका आंसर। अच्छी तरह से सवाल समझिए, देखिए। ओके, चलिए अब आ जाइए मेरे प्यारे बच्चों, सवाल नंबर 4 में आइएगा। पूछ रहा है के के किस मान, मतलब आपसे क्या पूछ रहा है, के का मान। आपसे क्या पूछ रहा है बेटा, के का मान पूछ रहा है, ठीक। आपसे पूछ रहा है के का मान निकालिए। ओके, आपके पास सवाल टोटल है 1 2 3 4, टोटल 4 सवाल है, डरिए मत। 4 में हम 2 बताएंगे और 2 आप लोग करिएगा। ओके, चलिए। हाँ, यहां दिया है, देखिए एफ एक्स का मान दिया है और जी एक्स का भी मान दिया है। एक काम करिए, कैसे सॉल्व करेंगे देखते रहिएगा। चलिए पहले काम करते हैं, ये जो जी एक्स का मान है यहां उतारिए। क्या दिया है, x -1, यहां लिखिए x -1। ओके, अब हम लोग क्या बोले थे, ये जो x -1 है इसको किसके बराबर करेंगे बेटा, 0 के बराबर करेंगे, ठीक। चलिए x रखिए, ये -1 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +1। आपका x का मान क्या आ गया, 1 आ गया, कंफर्म। चलिए अब आइए, एफ एक्स बोल के सवाल है ऊपर में, देखिए एफ एक्स बोल के क्या है, 2x³ प्लस 9x² प्लस x प्लस k। ओके, ये एफ एक्स बोल के एक सवाल है, व्यंजक है, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे ध्यान दोगे, ठीक है बेटा। चलिए आप क्या करोगे, एफ उतारे, ये क्या है बेटा, एक्स है। अब x की जगह पर क्या बैठाओगे, 1, तो जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे, 1 बैठाएंगे। चलिए इस x की जगह पर बैठा दीजिए 1, उसके ऊपर q। इस x की जगह पर बैठाइए 1, उसके ऊपर स्क्वायर। इस x की जगह बैठाइए 1 प्लस k। ओके बेटा, चलिए 1 का q 1 होगा, 1 का स्क्वायर 1 होगा, +1 प्लस k, ठीक है। 2 एकम 2, 9 एकम 9, +1 प्लस k। ओके बेटा, अब सबको जोड़ो, 9 1 10 2 12, 12 प्लस k। अब बताइए, हमसे पूछा k का मान, तो k का मान कब निकालना संभव है, जब हम क्या करेंगे, जो आखिरी जो मान आया है ये, इसको क्या करेंगे, हम अभी बताए थे किसके बराबर कर देंगे बेटा, 0 के। जो मान आएगा एफ एक्स का, जो मान आएगा, जो भी मान आएगा इसको किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर करोगे। 0 के बराबर करोगे तभी जाकर आपका k का मान निकलेगा। चलिए k बराबर, ये +12 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -12 आ गया, k का मान -12, यही हो गया आंसर। सवाल नंबर हम कितना बनाए बाबू, 1 बताए, 1। चलिए अच्छा से देखिए, समझिए। ओके, चलिए अब आते हैं 4 का सवाल नंबर 3 बता रहे, 1 बता दिए हैं। हाँ बेटा, अब सवाल नंबर 3 में देखोगे 2 होमवर्क रहा और 4 होमवर्क रहा, ठीक है। 3 में ध्यान दोगे, हमसे पूछा के का मान, किसका मान पूछ रहा बेटा, के का। ओके, चलिए आइए सवाल नंबर 3 में देखिए, पहले जी एक्स को देखिए, जी एक्स बराबर का दिया है, यहां लिखिए जी एक्स बराबर 2x - 3। अब हम क्या बोले थे, आपको सबको मालूम है, इस 2x - 3 को उतारिए, इसको किसके बराबर कर दीजिए, 0 के, बोले होंगे। 2x रहने दीजिए, ये -3 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +3।
x रखिए, ये 2 यहां गुना में है, उधर जाएगा भागा में, 3/2 आ गया, x का मान 3/2। चलिए अब एक काम करिए बेटा, आप fx जो सवाल दिया है, कौन सा बना रहे हैं, हाँ 3 नंबर, fx में जो दिया है ये वाला सवाल पूरा उतारिए। 2x का पावर 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6। चलिए उतार दिए सवाल। अब हम मान बैठाते हैं, ठीक है बेटा, ध्यान देते रहोगे। जहां जहां x है वहां क्या बैठाएंगे, 3/2। चलिए x की जगह पर 3/2, ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब इस x की जगह पर क्या बैठाएंगे, 3/2। हाँ, जहां जहां x है वहां 3/2, उसके ऊपर पावर 4। फिर इस x की जगह क्या बैठाएंगे, 3/2, उसका पावर क्यूब के इंटू, फिर बोलो ये x है, x की जगह पर क्या बैठाएंगे, 3/2, उसका स्क्वायर, स्क्वायर है, माइनस, फिर यहाँ x है 3/2 और प्लस 6 उतार दिए। ठीक है बेटा, कैलकुलेशन कर रहे हैं, ध्यान देते रहिएगा। ये बताइए 3/2 के ऊपर 4 है, 3/2 के ऊपर 4 है, मतलब 3/2 को हम क बार लिखेंगे बेटा, 4 बार। 3/2 के ऊपर 4 है, मैंने 3/2 को 4 बार लिखेंगे। अब ऊपर ऊपर गुना करिए, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, गुना करके देख लीजिएगा, 3 3 9, 9 3 27, 27 3 81। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। ठीक है बेटा, ध्यान से देखिएगा कितना आया बेटा वहां पर, 81/16। यहां बताओ 3/2 का क्यों करोगे तो करके देख लेना, 27/8 आएगा। और 3/2 का स्क्वायर करोगे तो क्या आएगा बेटा, 9/4 आएगा। ये सब समझ रहे होगे, 3/2 और प्लस 6 सब उतार दिए। अच्छा यहां बताओ 2 से 16 कटेगा कितना बार में, 8 बार में, तो क्या आया आपका 81/8, 27/8। अच्छा ये बताओ k को 9 से गुना करेंगे, 9k/4, और यहां क्या है 3/2 और प्लस 6 उतार दिए। समझ में आ रहा होगा, चलिए ध्यान देते रहिएगा। हाँ बेटा, अब एक काम करते हैं, इन सब का लौसा लेते हैं, 8 लौसा ले रहे हैं। हाँ बेटा, ऐसे 8 8 4 2, इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या मान लिए, 1, तो 8 8 4 2 1, सब नीचे वाले का लौसा करेंगे तो कितना आएगा, 8 आएगा। ओके, करके देख लीजिएगा। अब चलिए इस 8 को इस 8 से भाग दीजिए, 8 और 8 कट गया, ऊपर वाला 81 उतर जाएगा। ये 8 कट गया, ऊपर वाला 27 उतर जाएगा। अच्छा ये बताइए 4 है, ये कितना है, 4 है, 4 को 8 में भाग देंगे, 4 को 8 में भाग देंगे, 2 आएगा। और इस 2 को ऊपर वाला 9 के से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के। हाँ ठीक से देख लीजिए, 4 को 8 में भाग दिए, 2 आया। अब इस 2 को ऊपर वाला 9 के से गुना करेंगे, 9 दूनी 18 के। अब इस 2 को 8 में भाग दो, कितना आएगा, 4 आएगा। अब इस 4 को ऊपर वाले 3 से गुना करो, 12 होगा। और यहां बताइए 1 को 8 से भाग दीजिए, यहाँ 1 है, 1 को 8 से भाग दीजिए, 8 आएगा। 8 को 6 से गुना किए, 8 से 48 आएगा। ठीक है बेटा, ध्यान देते रहिएगा। चलिए अब जो एक जैसा चिन्ह है वह जोड़ेंगे, ये प्लस में है, ये भी प्लस में है, और ये भी प्लस में है। काम करिए, इन तीनों को जोड़िए, क्या है, तीनों का चिन्ह एक जैसा है। चलिए जोड़िए, 81 27 48, 81 27 48। क्या करेंगे हम, जोड़ेंगे, जोड़िए, 7 और 1 8 8 16 के 6 हाथ में 1। ठीक है, 7 और 1 8 8 16 के 6 हाथ में 1। और यहां बोलिए 8 2 14 1 15, कितना आया बेटा, 156 आया। और क्या बच गया, -18 के और -12, और नीचे क्या बचा, 8। अच्छा अच्छा, समझ में आ रहा है, ठीक से समझ में आ रहा है, ठीक से समझिएगा। ओके बाबू,
चलिए 156 में से ये -12 क्या करेंगे, घटाएंगे। तो 156 में से 12 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4 4 1, 144 आएगा। और -18 के और नीचे 8 रहने दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोग को मालूम होगा, बोले होंगे जरूर, हम बोले थे आपको निकालना है के का मान। तो क्या करो, ध्यान दोगे, ये जो 144 -18 के और नीचे क्या है, 8 है, इसको किसके बराबर कर दो, 0 के बराबर कर दो। किसको बराबर कर दो, 0 के। हाँ, ये जो मान आएगा इसको हमेशा किसके बराबर कर दोगे, 0 के बराबर कर दोगे। चलिए कर रहे हैं। अब क्या चीज गुना करिए, इसको ऐसे और ऐसे गुना करिए। 144 -18 के को 1 से गुना करिए, यही आएगा 144 -18 के। अब 8 को 0 से गुना करिए, 0 हो जाएगा। चलिए -18 के रहने दीजिए, ये प्लस 144 उधर जाएगा, -144। अब बोलिए, ये माइनस कट गया, यहाँ के रखिए और यहाँ 144 रखिए और यहाँ 18 रखिए। अब बोलिए 18 से 144 कितना बार में कटेगा बेटा, सोच समझ के बताओ कितना बार में कटेगा। 18 से 144 64 के 4 हाथ में 6, हाँ 18 से 144 कितना बार कटेगा, 8 बार में। आ गया आपका के का मान 8, यही हो गया आपका आंसर। अच्छा समझिएगा, थोड़ा सवाल लंबा है इसलिए हमको स्क्रॉल करना पड़ा, स्क्रॉल ऊपर खींचना पड़ा। आशा करते हैं अच्छा समझ में आया होगा, ठीक है।